स्ट्रोक यानी फालिज के बाद आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि मरीज़ की किस तरह से बाजू टांगों की हरकत करवाएं और उसकी एक्सरसाइज करवाई जाए। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज आपको जो वीडियो दिखाई जा रही है इसके अंदर बेसिक एक्सरसाइजेज जो एक स्ट्रोक पेशेंट को घर पर करवाई जा सकती हैं वो सारी आपसे शेयर की जा रही हैं। बेसिकली कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जो अगर आप कुछ ना करें तो ये एक्सरसाइजेज करते रहें। इससे क्या होगा कि एक तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन रहेगी, आपके मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्चर यानी कि इकट्ठे होने की तरफ नहीं जाएंगे और आपके जो जॉइंट्स हैं उनमें हरकत रहेगी। तो उसके लिए जो आप एक्सरसाइजेस देख रहे हैं ये आप एक स्ट्रोक पेशेंट को करवा सकते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमने फिंगर्स की मूवमेंट्स करवाई, उसके बाद जो है हमने रिस्ट को स्ट्रेच किया यानी कि पूरे हाथ को स्ट्रेच करवाया। उसके बाद उसको साइडों पर आप स्ट्रेच करें। स्ट्रेचिंग से क्या होता है कि आपके जो टिश्यूज़ टाइट होते हैं, एक जगह रुक जाते हैं या उनकी मूवमेंट नहीं होती, ब्लड सर्कुलेशन पूरी नहीं होती, वो इससे होती है। अब इसके बाद आपने जो है वो हाथ को दोनों डायरेक्शन में यानी कि सीधा और उल्टा घुमाना है। इससे क्या होगा कि आपकी जो रिस्ट की छोटी छोटी हड्डियां हैं वो हरकत में रहेंगी, क्योंकि अगर आप इनको छोड़ देंगे तो आपका बाजू टाइट और सख्त होता जाएगा। उसके बाद आपने जो है वो एल्बो के ऊपर वर्क करना है। पहले हमने रिस्ट पे किया, अब एल्बो पर वर्क कर रहे हैं। एल्बो के लिए आपने देखें कि इस तरह से फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करें यानी कि हाथ को खोलें फिर उसको इकट्ठा करें। इसको करने से क्या होगा कि आपकी जो एल्बो का जोड़ है वो बेहतर रहेगा। अब इसके अंदर हम एल्बो के मसल्स को, ट्राइसेप जो मसल्स होता है उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। इसको स्ट्रेच करने से क्या होता है कि ट्राइसेप मसल आपका अच्छे से स्ट्रेच होता है। यूजुअली इसकी ऐसे स्ट्रेचिंग हम खुद से नहीं कर सकते और स्ट्रोक पेशेंट भी नहीं कर सकता, इसीलिए इसको ऐसे करवाना पड़ता है। इससे क्या होगा कि आपके शोल्डर जॉइंट पे अब हम वर्क कर रहे हैं। शोल्डर जॉइंट के अंदर जब अच्छी से स्ट्रेंथ आएगी तो शोल्डर जॉइंट आपका हरकत करने वाला जोड़ है वो रुकेगा नहीं, वो जाम नहीं होगा। अब इस तरह से आप कंधे को इस तरह घुमाएं, इसको कहते हैं रोटेटरी मैनर्स यानी कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज आप करवाएं कि जोड़ की जो हरकत होती है वही आपने खुद से करवानी है। इस तरह से देखें, आप कंधे को जो है वो मूव करें। ये एक्सरसाइजेज स्ट्रोक पेशेंट्स को उस टाइम रिकमेंड की जाती हैं जब वो घर पर लेटे रहते हैं, कुछ नहीं करते। उसके बाद ये देखें कि आपने कंधे पर एक हाथ रखना है और इसको अबडक्शन करें यानी कि कंधे को बाहर की तरफ लेकर जाएं। इसके अंदर भी आपके कंधे और अपर बैक के मसल्स जो हैं वो स्ट्रेच होते हैं, क्योंकि मसल्स देखें स्ट्रोक के बाद पेशेंट मूवमेंट करनी छोड़ देता है। जब मूवमेंट नहीं होगी तो मसल वर्क नहीं करेंगे। उसके बाद पहले देखें कि हमने खुद से कुछ एक्सरसाइजेस करवाई, उसके बाद आप पेशेंट से करवाएंगे। देखिए, हाथ के अंदर हाथ डालकर पेशेंट आराम से मूवमेंट ये वाली कर सकता है, तो उसको घर पर लिटाए रखने से बेहतर है कि आप ये मूवमेंट करते रहें। पहली बात तो यह है कि आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी लें। अगर आप फिजियोथेरेपी रीच में नहीं है, दूर है, कुछ भी इशू है, तो आप जो है वो ये एक्सरसाइजेस देखकर करते रहा करें। इसके अंदर देखें कि हमने जो है वो इनको कहा कि आप जो है अब थोड़ा सा ज़रा जो भी काम है वो पेशेंट करेगा। अब इसके अंदर हमने पेशेंट के हाथ में थोड़ा सा ज़रा 1 kg का वेट जो है वो दे देना है। आप कोई भी चीज़ पकड़ा दें जो ज़रा भारी हो। अब मरीज़ को कहना है कि वो इसको इकट्ठा करे और सीधा करें। ये बेसिकली अभी हम इनकी एल्बो पे करवा रहे हैं यानी कि इनकी जो कोनी के मसल्स हैं वो बेहतर हों। इनको भी स्ट्रोक हुआ था 2 to 3 years बैक। अभी हमारे पास फिजियोथेरेपी के लिए आ रहे हैं तो हमने इनके ऊपर जो एक्सरसाइजेज रूटीन की होती हैं वो पहले खुद से करवाई। उसके बाद ये पेशेंट को कहते हैं कि आप ये एक्सरसाइजेस खुद ही करें। इसके अंदर आपने इसी तरह से कोई वेट पेशेंट के हाथ में देना है, अगर वो पकड़ नहीं सकता तो उसके साथ बांध दें। तो उसके बाद आपने उसको कहना है कि ये इस तरह से फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन करे। अब हमने उनके जो फिंगर्स और रिस्ट के मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करवाने के लिए ये स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवा रहे हैं। ये बेसिकली स्प्रिंग्स होते हैं रेजिस्टेंस के, इनके साथ आप देखें कि इसके साथ क्या है कि आप कोई रबड़ भी ले सकते हैं, कोई आजकल मिल जाते हैं इस तरह के कोई रिंग, तो उनको आपने लेकर इस तरह से पेशेंट जो है वो इनको दबाता रहे। सारा दिन फ्री में नहीं बैठना, आपने इसको दबाते रहना है। अब देखिए, इनके अंदर हमने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, इनकी पोजीशन बनाई, तो ये इसको अच्छे से खींच रहे हैं। इससे क्या होगा कि इनकी जो रिस्ट है उसके अंदर स्ट्रेंथ डिवेलप होगी। वही स्ट्रेंथ इनके बाद में काम आएगी चीज़ों को पकड़ने, उठाने और मतलब कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने में। तो इस तरह से आपने जो है वो पेशेंट के अपर लिम्ब यानी कि बाजू की प्रॉपर एक्सरसाइज करवानी है। ये एक्सरसाइजेज जो दिखाई गई हैं ये कंप्लीट उनके जो रीजन्स हैं उनको कवर करेंगी। अब इसके बाद क्या है कि हमने इनकी लेग को स्ट्रेंथन करने के लिए एक्सरसाइज स्टार्ट की हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इसमें क्या है कि लेग के मसल्स को भी हमें स्ट्रेंथन करवाना पड़ता है, यानी कि इनकी जो टांग है उसको भी स्ट्रेंथन करवाने के लिए हमने जो है वो इनके बाजू की मूवमेंट स्टार्ट करवाई। अब इसके अंदर लेफ्ट से ये अभी नहीं खींच सकते थे, हमने राइट से खिंचवाने का
का कहा, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ये राइट्स के खींचने के काबिल होंगे फिर हम इनको लेफ़्ट की तरफ लेकर आएंगे। ये कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज होती हैं जो स्ट्रोक पेशेंट को अर्ली रिहेबिलिटेशन में आप घर पर करवा सकते हैं। बेसिकली कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं जो लेट कर करवाई जाती हैं, कुछ बिठा कर और कुछ खड़े होकर। अब इसमें देखिए कि हमने जो है वो इनकी बाजू की एक्सरसाइजेज स्टार्ट करवाई। इसके अंदर इनको कहा कि आप जो है वो अपने बाजुओं को इस तरह से ऊपर लेकर जाएं। इसको ऊपर ले जाने से क्या होता है कि इनकी एक तो हरकत होती है और दूसरा इनका बॉडी से अगर जो मूवमेंट होगी वो इनको फ़ायदा देगी। अब इसके अंदर क्या है कि हमने इनको कहा कि आप जो है वो अपनी बाजू को पहले सीधा लेकर जाएँ, उसको ऊपर उठाएं और आराम आराम से वापस लेकर आएँ। इससे क्या होगा कि इनके जो शोल्डर और बॉडी के मसल्स हैं वो एक्टिवेट होकर वर्किंग में आएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इनको फ़ायदा होगा। अब इसके अंदर देखिए कि हमने इनको कहा कि जैसे आप बॉल फेंकते हैं, मतलब कि गेंद करवाते हैं क्रिकेट में, उस तरह से अपने हाथों को मूव करें। तो उस तरीके से क्या होगा कि इनका जो कंधा है, बॉडी है, वो अगर देखें सीधी सीधी मूवमेंट करवाई जाए तो वो पेशेंट नहीं कर पाता। उनको अगर किसी तरीके से, यानी कि अपनी गेंद को आगे की तरफ फेंकें, पीछे की तरफ फेंकें, इस तरह से करवाएं तो वो उसको सही तरीके से करता है। तो ये एक्सरसाइजेज नहायत इफ़ेक्टिव हैं एक स्ट्रोक पेशेंट के लिए अर्ली रिहेबिलिटेशन में। जब वो कुछ नहीं करता तो वो ये एक्सरसाइजेज देख कर सकते हैं, क्योंकि इनको करने से क्या होगा कि इनके बॉडी की मूवमेंट बेहतर होगी और वो चल सकेंगे। अब इस तरह से आपने जो है वो इनको आस्ता आस्ता रिहेबिलिटेशन की तरफ लेकर आना है कि आप बैठें और खड़े हों। इस तरीके से क्या होगा कि ये एक तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, दूसरा उनका माइंड मैनिपुलेट होता है। यानी कि एक चीज़ अगर आपको सीधी तरीके से बताई जाए तो आपको करने में कोफ्त आती है, अगर आपको बताया जाए कि इसको इस तरीके से मैनेज करें, ऐसे करें, तो उसका आपको फ़ायदा होता है। तो इस तरह से आप एक पेशेंट को, स्ट्रोक पेशेंट को अपर लिम्ब यानी कि बाजू की एक्सरसाइजेस करवा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह लेग की एक्सरसाइज यानी कि टांगों की एक्सरसाइज भी शेयर की जाएगी, जो एक बेसिक पेशेंट को घर पर करवा सकती है। आप बताएं वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।